वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो माय डियर फेलोज। अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारी पास्ट टेंस की सीरीज शुरू हो रही है और इसका पहला और सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला मेंबर है पास्ट सिंपल मतलब इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने कल क्या किया, बचपन में क्या किया या 1 घंटे पहले क्या किया, ये सब बताना है ना, तो आपको ये टेंस को अपना दोस्त बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी पहचान क्या है। जो काम पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में, माजी में शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, वहां पास्ट टेंस यूज करते हैं। उर्दू या हिंदी में इसकी पहचान ये है कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके आखिर में अक्सर था, थी, थे तो आता ही है, लेकिन ज्यादातर ये इन आवाजों पर खत्म होता है, जैसे आ, ई, ए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने खाना खाया, आ की आवाज आ रही है। वो चली गई, ई की आवाज। हमने मैच देखा, आ की आवाज। अब इस टेंस को मेक करने का जो रूल है वो पूरी इंग्लिश ग्रामर में सबसे स्पेशल और यूनिक। इसका पॉजिटिव फार्मूला बहुत ही स्मॉल सा है, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी होती है जो पूरी इंग्लिश में और कहीं यूज नहीं होती। जी हाँ, वर्ड की सेकंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इसी एक अकेले टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके अलावा किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है ना। वीआईपी ट्रीटमेंट। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने खत लिखा। वी विल कन्वर्ट इट टू इंग्लिश लाइक आई सब्जेक्ट प्लस रोट। राइट की सेकंड फॉर्म है। रोट में लिखना जो कि वर्ब है एंड आ लेटर, so it will be I wrote a letter. There is another example like वो कल यहाँ आया। We will convert it to English like he came here yesterday. He मतलब वो लड़के की बात हो रही। came आया second form, here यहाँ and yesterday। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें सिंगल और प्लूरल का कोई झंझट ही नहीं है। सब्जेक्ट जो भी हो, आई, ही, शी, इट, अली, सायरा या ईटीसी, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम मना करते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को मेक करते हैं, तो हमारा एक नया सुपर हीरो आएगा जिसका नाम है डिड, DID। और जब डिड सेंटेंसेस में आएगा तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। यानी रूल ये है कि जब भी सेंटेंस में डिड लग जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वापस बदलकर बेस फॉर्म बन जाती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी कहानी से इसे समझते हैं। डिड असल में किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। डेफिनेटली डू की। डू, डिड एंड डन। अब डिड खुद पहले से ही सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में दो दो सेकंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। इसलिए जब डिड आ गया तो मेन वर्ब को वापस अपनी फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। इसे समझते हैं कि सिंपल से एग्जांपल से। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि दोनों में डिड की भी डिड भी एक सेकंड फॉर्म है एंड वेंट भी एक सेकंड फॉर्म है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, बिल्कुल परफेक्ट। दिस इज जो करेक्ट सेंटेंस। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। चलिए अब इस ट्विस्ट के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के फॉर्मूलाज और एग्जांपल्स देखते हैं। नेगेटिव में हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। Here is one example of the negative sentence. उसने खाना नहीं खाया। We will convert it to English like he did not eat food. Eat फर्स्ट फॉर्म हो गई क्योंकि did not आया है इसलिए। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करो ना, तो बिल्कुल पुराने टेंसेस की तरह हमारा सुपर हीरो मीन्स हेल्पिंग वर्ब डिड उठकर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ जाए। इसका फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हियर इज वन एग्जांपल ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आपने मैच देखा? And we will convert it to English like did you watch the match? Okay, this was the complete concept of the past simple and definite tense. डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ डिड और फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रख लें तो पास्ट सिंपल में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के क्विज मीन्स आपके होमवर्क की तरफ। इन तीनों सेंटेंसेस की इंग्लिश नीचे कमेंट्स में लिखनी है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।
फर्स्ट वन इज मैं कल बाजार गया। बाजार जाने के लिए आपको हिंट दे रही हूँ कि गो टू मार्केट यूज करते हैं। उसने मतलब लड़की की बात हो रही है, गाना नहीं गाया। क्या एंड द थर्ड वन इज क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। ये तीनों सेंटेंसेस हैं। कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा। गलती से मत घबराइएगा क्योंकि आपकी ये दोस्त आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम पास फैमिली के अगले मेंबर से मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।